सीक्रेट। हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया, उसके अंदर एक अदद प्याज शामिल किया और एक कप घी। ये दोनों चीज़ शामिल करने के बाद अपने प्याज को इतना ब्राउन करना है कि वो लाइट ब्राउन कलर का हो जाए। अब ये काफ़ी हद तक लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैंने 8 से 10 जवे लिए हैं, इनको दरमियान में से काट लिया। अब मैं इसके अंदर वो शामिल करूँगी और दोनों चीज़ों को इसके अंदर फ्राई करूँगी ताकि ये दोनों चीज़ें ही अच्छी ब्राउन हो जाए। अब ये काफ़ी हद तक कलर आ गया हुआ है। अब मैंने साबुत काली मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दी हैं और 1 टीस्पून आपने साबुत ही सूखा धनिया शामिल करना है और 1 टीस्पून ही हम लोगों ने साबुत ज़ीरा इसके अंदर शामिल करना है। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद हमें इसके अंदर 3 लौंग, 1 दालचीनी, बड़ी इलायची डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। पानी हम लोग इसके अंदर डबल शामिल करेंगे क्योंकि मैंने 1 गिलास मूंग की दाल का और 1.5 गिलास मैंने चावल लिए थे। मूंग की दाल को मैंने अलग से भिगो के रखा है और चावलों को अलग से, क्योंकि मूंग की दाल मैं पहले डालूंगी इसके अंदर, इसलिए मैंने इसके अंदर डबल पानी से आधा गिलास ज़्यादा ही डालूंगी। मैंने इसके अंदर 5.5 गिलास पानी डाल दिया हुआ है ताकि मैं इसके अंदर मूंग की दाल पहले डाल दूँगी ताकि वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो सके। पानी इसके अंदर मैं शामिल कर चुकी हूँ। पानी को हम लोग इतनी देर पकाएंगे जब तक इसके अंदर उबाल आ जाए। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी क्योंकि हम लोग नमक पहले शामिल नहीं किया। नमक हमने बहुत कम डालना है क्योंकि इसके अंदर कोई स्पाइस नहीं है, तो नमक आपने बहुत कम डालना है। आधा टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल किया है। अब इसके अंदर उबाला आ चुका है तो मैं इसके अंदर दाल शामिल कर दूँगी जो मैंने अलग से भिगो कर रखी हुई थी। दाल को हम लोग इसके अंदर 5 से 10 मिनट तक इसको पकने देंगे ताकि दाल हमारी सॉफ्ट हो सके। अब ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है, इसको 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल करूँगी जो मैंने एक साइड पे 1.5 गिलास अलग से भिगो कर रखा हुआ था। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद हम लोग खिचड़ी को पकने के लिए रख देंगे। इसको आपने थोड़ा मीडियम कर देना है ताकि नॉर्मल आंच पर ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। आपने इस तरह इसके अंदर चम्मच लाते जाना है ताकि पानी इसका जब तक ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम लोगों ने इसको पकाते जाना है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि इसका पानी ड्राई हो सके। अब काफ़ी हद तक ये देखें इसका पानी ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर पानी है। आपने इसको तब तक बनाना है जब तक थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसको दम लगा देंगे। खिचड़ी ज़रूरी नहीं कि बीमार लोगों के लिए है, ये आप अपने बच्चों को बना के दें। कभी आपको लाइट खाने को दिल चाह रहा है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत मज़े की और बहुत लजीज किस्म की रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। मैं इसको 5 से 10 से 15 मिनट के लिए दम पर लगाऊंगी, ये सॉफ्ट सी खिचड़ी तैयार हो सके। अब 15 मिनट हो चुके हैं, मैं खोल के देखती हूँ ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म की हमारी खिचड़ी तैयार हुई। देखें, देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे चावल बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन नहीं, इतने सॉफ्ट, इतने अच्छे। मैं आपको चम्मच की मदद से भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी लाइट सी खिचड़ी तैयार हो चुकी है। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। अब आप इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का हम लोग शामिल करेंगे ताकि ऐसे ही लगेगा जैसे आपने इसको देसी घी में बनाया है। ये बहुत ज़बरदस्त इसका जायका लगता है, ज़रूर ट्राई करके देखिए कि आपको पसंद आएगी। अब मैं आपको इसके साथ रायता बना के दिखाती हूँ। चटनी बनाने के लिए मैंने एक बाउल में दही ली है, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें लेनी है आपने, 2 अदद लहसुन के जवे लेने हैं, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चॉपर में डाल के अच्छी सी पीस लेनी है ताकि इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हाज़मेदार चटनी हम लोग तैयार कर सकें। चटनी जब आप खिचड़ी के साथ खाएंगे आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का हाज़मा आएगा और आपको बहुत पसंद आएगी। अब ये हम लोग इसको ब्लेंडर में डाल कर इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो अब थोड़ा सा इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद मैं इसको चॉपर में बारीक पीस लूँगी। अब ये काफ़ी हद तक हमारी पेस्ट की तरह पीस चुकी है। अब मैं इसको दही के अंदर शामिल करूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की चटनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये बहुत अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की चटनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। ये बहुत ही हाज़मेदार चटनी है। अब मैं इसको खिचड़ी के साथ डिश आउट करती हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत लाइट और हल्की फुल्की ग़िज़ा है। ये नए सीखने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। अपनी सेहत का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।